नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने वनपाल एग्ज़ाम की आंसर की लेकर आया हूं। आपके लिए सबसे पहले आंसर की लेकर आया हूं दोस्तों। 6 नवंबर जो कि आज को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में वनपाल का, उसी की आंसर की है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसके बाद में जो वन रक्षक का पेपर होगा उसकी भी आंसर की लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है मित्रों। तो रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया। वे कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो वे रहने वाले थे बाड़मेर के दोस्तों। कहाँ के रहने वाले थे? बाड़मेर के। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बराबर में क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है। तो पांचवा क्वेश्चन, शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है तो जिलेडियम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जिलेडियम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से ऐसक से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं? झुंझुनू में। झुंझुनू का संबंध हो जाएगा सोनारी से हो जाएगा दोस्तों। कहाँ से हो जाएगा? सोनारी से। क्या मिले हैं? लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिल रहे हैं। डी नंबर आंसर लगा लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? तो कौन सा प्राप्त करता है? गंगानगर प्राप्त करता है मित्रों, चूरू भी प्राप्त करता है, हनुमानगढ़ भी प्राप्त करता है। तो कौन सा नहीं करता? बीकानेर प्राप्त नहीं करता, सिद्धमुख परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहां से प्रारंभ किया था दोस्तों? अजमेर से किया था सबसे पहले 1921 में मित्रों। तो अजमेर आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है? तो कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है मित्रों? तो ये मासी है, ये हो जाएगी, मिठड़ी हो जाएगी, सुकड़ी हो जाएगी, लेकिन कौन सी नहीं है? साबी नदी दोस्तों आंतरिक अपवाह नदी नहीं नदी है दोस्तों, ये पूछा गया है। सातवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में स्थान प्राप्त किया है। बांसवाड़ा ने पूछा है कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सेकंड स्थान प्राप्त किया दोस्तों। कौन सा किया है? सेकंड स्थान प्राप्त किया। निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो निम्न में से कौन सा विटामिन हो जाएगा मित्रों? तो निम्न में से हो जाएगा रिबोफ्लेविन हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? रिबोफ्लेविन हो जाएगा। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो राजस्थान ऊर्जा जो एजेंसी की स्थापना है वो कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो 12वें का आंसर हो जाएगा आपका 1985 में क्या हुआ था? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है दोस्तों? तो रेडियो संचार में कौन सी परत मदद करती है? तो आयन मंडल हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? आयन मंडल हो जाएगी। गागर और नगेला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है मित्रों? तो गागर और नगेला किस प्रकार का दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? जल दुर्ग हो जाएगा। फर्स्ट पारी के अंदर पूछा गया जल दुर्ग, तो जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल दुर्ग। तो उसमें कौन से में हो जाएगा? गागरोन का किला शामिल कर लेंगे उसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा मित्रों? तो कितने पे होगा ई कूपन प्राप्त होगा? 10,000 रुपए से या उससे अधिक मित्रों। 10,000 से या 10,000 से अधिक। अगला है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक हो जाता है वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा आपका। भरतपुर संभाग में कौन सी वर्षीय जलवायु प्रदेश स्थित है? तो थर्ड बी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? थर्ड बी, भरतपुर, जयपुर वगैरह। निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? तो कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाएगी? sp3d दोस्तों। सी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? जम्बो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी दोस्तों। 13 ताली नृत्य होता है रामदेव जी के मेले के अंदर आयोजन होता है इसका। निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं करी थी दोस्तों? तो नहीं करने वाला पूछा गया आपसे, तो नहीं करने वाला कौन था? कोटा था दोस्तों, जिसने अंग्रेजों की सहायता नहीं करी थी। धौलपुर ने सहायता करी। बीकानेर दोस्तों राजस्थान से बाहर जाके सहायता करता है एकमात्र राजस्थान का। टोंक ने करी थी दोस्तों। अब देखिएगा, राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में जो वर्मीक्यूलाइट पाया जाता है, राजस्थान में कहाँ पाया जाएगा? अजमेर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वां का है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि परिणामी मिश्रण 35% सांद्रता वाले एल्कोहल हो दोस्तों? तो 3:1 के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। डिजिटल बाल मेला व यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 से प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई है।
तो कहाँ की गई है? अक्टूबर से करी गई है दोस्तों। कब करी गई है? अक्टूबर से करी गई है। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो 5 मंजिलें हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के दिन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है दोस्तों? तो A+ ग्रेड कौन सी कहां से मिली है? इसका हो जाएगा आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा मित्रों डी नंबर, जयपुर या जोधपुर डिस्कॉम हो जाएगा आपका, जोधपुर और डिस्कॉम हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 50 वर्ष पूर्व की आयु 4 गुना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 25 है मित्रों। कितनी है वर्तमान आयु? 25 हो जाएगी। देखिए स्माइल कार्यक्रम का संबंध है दोस्तों, स्माइल कार्यक्रम का जो संबंध है वो शिक्षा क्षेत्र में है। अंचलगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? अंचलगढ़ दुर्ग है सिरोही के अंदर, सिरोही माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, रणखार रिजर्व स्थित है दोस्तों। जो रणखार रिजर्व वो कहां पर है? वो हो जाएगा आपका जालोर के अंदर हो जाएगा मित्रों। कहां हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है, तो कैसे पता लगाया जाता है? फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त के नियम के द्वारा दोस्तों, फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त के नियम के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या n इस प्रकार है कि यदि इसकी अंकों का गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए तो संख्या n प्राप्त होती है। संख्या n में इकाई का अंक होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा दोस्तों। क्या होगा? इकाई का अंक 9 होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य है, 3 के प्रथम 5 गुणों का माध्य हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? राजस्थान की है 10% हिस्सेदारी मित्रों। कितनी है? 10% हिस्सेदारी है। सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है, तो सफेद पेंट में सबसे ज्यादा वर्णक मिलने वाला कौन सा हो जाएगा? टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? तो किसकी याद में बनाया गया था मित्रों? ये बनाया गया था जगत सिंह सेकंड की याद में बनाया गया था मित्रों। कृपाल सिंह शेखावत का ऊपरला क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गुरु ने भीलों के वैग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया? तो गोविंद गिरी ने किया था संप सभा के माध्यम से दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है राजस्थान की ब्लू पोट्री से हो जाएगा संबंध। कहां से हो जाएगा? ब्लू पोट्री से हो जाएगा। बर्ड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बर्ड किसान आंदोलन हो जाएगा आपका बूंदी रियासत से संबंधित हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर लगा लो सीधा यहाँ पर 20.22 हो जाएगा इसका आंसर। 40वां नंबर क्वेश्चन देखेगा, 40 का टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। टेलीमेडिसिन जो इसका उद्घाटन का पूछा गया वो किया गया भीलवाड़ा से किया गया दोस्तों। कहां से किया गया? भीलवाड़ा। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है दोस्तों? तो इसका देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित धन पर समान दरों से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 तथा 832, तो वार्षिक की दर कितनी है? तो वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी मित्रों। कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। इसका आप लगा लीजिएगा 41 का पवन आवर्तन लगा लीजिएगा मित्रों। क्या लगा लीजिएगा? पवन आवर्तन लगा लीजिएगा। उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर में शैलियों की बाड़ी का निर्माण किया था? महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था मित्रों। किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। असंभव घटना की प्रायिकता बराबर है, असंभव घटना की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी? इसका भी आप देख लीजिएगा। राजस्थान इधर देखिएगा, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब करी थी? 1823 में करी थी दोस्तों, 1823 में करी थी मित्रों। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? सिंपल क्वेश्चन है, 7 चरणों में होता है। और अगला क्वेश्चन देखेगा, माही सुगंधा फसल किसकी किस्म है? ये माही सुगंधा ये चावल की किस्म है। और ये देखेगा एक नावधारा
दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? कलिका संवर्धन से प्राप्त किए जाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस व जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा राजसमंद के विशाल भंडार मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैगजीन के भंडार मिले हैं। यहाँ से किसके मिले हैं? मैगजीन के भंडार मिले हैं। उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने करवाई थी? तो चित्तौरों की जो ओवरी की स्थापना करवाई थी महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी दोस्तों। सबसे अधिक आघात वर्धक धातु कौन सी है? सोना हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखेगा, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है पुष्कर के अंदर। पुष्कर अजमेर में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करी थी? तो लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करी थी किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने करी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वह है? तो कौन से हैं? वह हो जाएंगे क्लास्ट्रीडियम हो जाएंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो घर्षण बल है जो कि असंपर्क बल नहीं है। पोमचा क्या है? पोमचा रंगाई की शैली है दोस्तों। क्या है? पोमचा रंगाई की एक शैली है। जामर कोटड़ा खाने जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा खाने वो हो जाएगी आपके रॉक फॉस्फेट के लिए दोस्तों। किसके लिए हो जाएगी? रॉक फॉस्फेट के लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ करी गई थी? तो ये करी थी मई 1 2021 को प्रारंभ करी थी। ये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाती है। तो दुग्ध संबल योजना में दी जाती है 5 लीटर प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाती है। राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विजय सिंह पथिक को जाना जाता है मित्रों। 1 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? ये पूछा गया आपका, किस जिले में स्थित नहीं है? तो वो कौन से जिले में? टोंक में नहीं है, बाकी में राजसमंद में है मित्रों, पाली के अंदर है, अजमेर में है, तो टोंक में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है उपस्थित रहता है? तो किस में उपस्थित रहता है? ये रहेगा 1 नंबर आंसर स्प्रीन में दोस्तों हो जाएगा इसका राइट। वर्त राजस्थान का राजप्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? वर्त राजस्थान का राजप्रमुख पूछा गया, महाराजा मान सिंह को किया गया था मित्रों। किसको किया था? महाराजा मान सिंह को। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगे की ओर से भाग लिया? राव कल्याणमल हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित कीजिए। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी के बीच में है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात के बीच में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, कहाँ से है? और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों से संबंधित है। तो सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं पूछा गया। वागड़ी राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। बी नंबर आंसर है। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? माही मराठाओं की उपाधि के से सम्मानित किया। एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में किस उत्पादों को चिन्हित किया गया है? तो जयपुर किस उत्पादों को चिन्हित किया गया? ब्लू पोट्री। 73 का देखिएगा, निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो करौली को अपनी जो राजधानी बनाया था वो कौन था? वो था धर्मपाल सेकंड था दोस्तों। कौन था? धर्मपाल सेकंड था। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज रत्नाकर का लेखक कौन है? तो राज रत्नाकर लेखक का सीधा सदाशिव है। और किससे विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिकाओं के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इसके सिरे की ओर जाने से घटता है, इसके सिरे की ओर आने से बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है और शून्य होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है मित्रों। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। बेटा, माता पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:7:8:12। बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 है। तो 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होएगी? 7 वर्ष माता की आयु होगी 49 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 49 वर्ष हो जाएगी। तालसा पर अभयारण्य कृष्ण मृग के लिए जाने जाते हैं मित्रों। मालानी पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। मालानी जो है वो कहाँ स्थित है? वो कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपसे। तो जालौर और बाड़मेर हो जाएगा इसका अंदाज। क्या हो जाएगा? जालौर और बाड़मेर में क्या है? मालानी पहाड़ी स्थित है। राजस्थान कौन सा मेला आदिवासी कुंभ है? बेणेश्वर मेला दोस्तों, डूंगरपुर में भरा जाता है।
तो डबोक हवाई अड्डा किस जिले में? उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? तो कौन सा? सीता माता, शेरगढ़, रामसर, ये तीनों तो है। मानस दोस्तों नहीं है, मानस असम के अंदर पड़ता है। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो मेहरानगढ़, जो इस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है आसिंद। दोस्तों क्या हो जाएगा? आसिंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए देश के साथ भागीदारी की है। तो देश के साथ भागीदारी की है, कितना क्या है? डेनमार्क देश के साथ भागीदारी करिए दोस्तों। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ये की जाती है जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। डी नंबर आंसर लगा लीजिएगा इसका। एक दिवसीय गए व्रत की परिधि तथा क्षेत्रफल का संस्थापक मान क्या है? मान समान है, तो इसका व्यास क्या है मित्रों? तो इसका व्यास हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा 4। निम्नलिखित में किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज करी थी? अमलानंद घोष ने क्या करी थी? 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज करी थी। अब 88 का देखिएगा, 6 आदमी तथा 2 औरतें एक साथ एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत के कार्य क्षमताओं का अनुपात है। ये पूछा गया, कितना अनुपात हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा दोस्तों, 1:3 हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मानव जो क्षमता है किस दिमाग की पाई जाती है? ये निएंडरथल मानव हो जाएगा दोस्तों, निएंडरथल मानव हो जाएगा। अगला देखिएगा, नाथ प्रस्तुति राजस्थान किस रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ से जुड़ी है ये। और इस यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो x माइनस वाई का मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव क्या है? लेगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा। इसका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है? तो किस शहर में स्थित है ये हो जाएगा आपके अलवर के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का महल स्थित है। राजस्थान के किस जिले में अन्ना सागर झील है दोस्तों? अजमेर के अंदर है। सिंपल क्वेश्चन था, इससे जो पहले हुआ था उसमें पूछा था अन्ना सागर झील का निर्माण किसने कराया था, तो उसमें यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 96 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो भारत पाकिस्तान के जो सीमा है वो रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। राज्य सड़क सुरक्षा योजना सुरक्षा राजस्थान संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया? राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान किस शहर में स्थापित किया गया दोस्तों? तो वो किया गया जयपुर में स्थापित किया गया है। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों और वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद में जो वन रक्षक का पेपर होगा उसकी भी आंसर की आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। थैंक यू।